सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त शिप में मौजूद और मैं लंदन से जर्मनी जा रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान सैलाब की सूरत हाल काफ़ी वहाँ पे खलबली मची हुई है। सर ज़रा तफसील से बताएं हमारे देखने वालों। जी बिल्कुल, जो भारत में जो पानी छोड़ा है वहां से इंडिया से, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के 4 दरियाओं है जिसमें दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब, दरियाए झेलम और दरियाए रावी जो है ये बिल्कुल बिखर चुके हैं। और गुज़श्ता 17 दिन की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो दरियाए रावी में 1.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है और करीब की जितनी बस्तियां थी वो खाली करा दी गई थी। और आज सुबह जो लाहौर के इलाके हैं, थीम पार्क है सोसाइटी, और पार्क व्यू सोसाइटी में पानी दाखिल हो गया सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब। और पानी की जो सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है और ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2-2:30 बजे तक जो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो शादरा से गुजरेगा। इसी तरह जो अगले इलाके हैं उनके अंदर जो है वो बस्तियां हैं वो भी बिल्कुल पानी से डूब चुकी है। कसूर, गन्ना सिंह वाला बिल्कुल डूब चुका है, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल बिल्कुल डूब चुके हैं। और इन सारे वाकयात के बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला ने आज सलातदा इलाकों का दौरा भी करना है और वहां पर जाना है और इमदादी कामों की निगरानी भी करनी है। इसके अलावा जो रेलवे का निज़ाम है वो लाहौर से नारोवाल और सियालकोट सेक्शन जो है वो रेलवे लाइन पानी के साथ बह जाने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और ट्रेनों को जो वहां रिपोर्ट कर दिया गया है। इसी तरह जो मेन ट्रेन है 108, 107, 109 उसको भी जो है वो मनसूख कर दिया गया है। तो रेलवे का निज़ाम भी तरह भरम है। और इसी तरह दरियाए चनाब की सिचुएशन आपको बताता चलो कि दरियाए चनाब में भी जो है वो पानी जो है वो 6 से 7 लाख क्यूसेक के रेलवे जो है वहां से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो चनाब नगर है उसके तीनों अतराफ में पानी जो है वो पहुंच गया है। बल्कि जो गुज़श्ता रात जो है तो ये पता लगा था कि जो चनाब नगर के करीब इलाके हैं, दहशत दारुल यमन है और उसके करीब के जो इलाके हैं वहां पर उनको खाली करवा दिया गया था, लेकिन सुबह जो है वो पानी वहां तक पहुंच चुके हैं काफी इलाकों में। तो वहां से सिचुएशन यही है कि मुसलसल पानी को मॉनिटर किया जा रहा है और यही जो पीडीएम की तरफ से बताया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त बड़ा रेला जो है वो दरिया चनाब से और दरिया रावी से गुजरेगा। सर ये बताइए, कल रात हमारे पास इतलात थी, मरियम नवाज ने भी दौरा किया वहाँ लाहौर का, और लाहौर के कई इलाके शदीद खतरे में हैं, शदरा वगैरह। जी बिल्कुल, कल जो है ये कल सारा दिन जो है वो पानी का रेला बहुत ज्यादा जो है वो गुजर रहा था दरिया रावी से। तो उसकी वजह से कल शाम को तकरीबन कोई 4:30-5 बजे के करीब जो वज़ीर आला है मरियम नवाज वो वहां पर आई शादरा रावी के पुल पर। वहां पर उन्होंने सारे इंतजाम का जायजा लिया और उसको देखा और कई इलाकों का विजिट किया। इसी तरह वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और डीएरी थी वो भी वहाँ पे विजिट करते रहे। रेंजर्स के जो वहाँ पे डिप्टी कमांडेंट थे जनाब रेंजर्स के वो भी वहाँ पर आए और वहाँ पे सारे इंतजाम का जायजा लिया। बिल्कुल दरिया रावी के किनारे के साथ जो है वहाँ पर ईदी वालों की और 112 और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी एम्बुलेंस और रेस्क्यू और गाड़ियां खड़ी हुई है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए। और आपको एक बात बताना चाहूँ कि दरिया रावी का वो खुश्क इलाका जहाँ पर 4 पिलर जो थे वो खुशकी में थे, गुज़श्ता रात के पानी के फ्लो की वजह से उसमें से 2 पिलर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। अब सिर्फ 2 पिलर रह गए हैं जहाँ पर खुशकी है। और ये बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से ये पानी पड़ रहा है और ये आज दोपहर तक जो गुजरेगा, तो अगर यही पानी की स्पीड रही तो फिर जो 2 खुशकी के पिलर है जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू टीमों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं वो भी पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इनकी कोशिश यही है कि हम किसी न किसी तरीके से जो है जो लोग हैं उनको निकाल लें। इसी तरह मुसलसल जो है रात को 10-11 बजे भी मसाजिद में ऐलान किए गए, मेगाफोन के जरिए ऐलान किए गए और यही कहा गया कि लोग जो है अपना सामान छतों पर रखकर महफूज मुकाम की तरफ चले जाए। लेकिन लोगों की तरफ से ये भी शिकवा सामने आया है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम इतना ज़्यादा सामान लेकर कहाँ जाए, या तो हमें गवर्नमेंट कोई जगह मुकर्रर करे या हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्सेज दे कि हम अपनी गाड़ियों पे ये सारा सामान लेकर वहाँ पर चले जाए। तो मिली जुली जो है वो सूरत हाल सामने आई है। काफी जगहों पे लोग जो है तकरीबन निकल चुके हैं और जो हमारी इतलात के मुताबिक है तकरीबन रेस्क्यू ड्राइव और सिटी डिस्ट्रिक्ट ड्राइव के मुताबिक 1450 खानदानों को वहाँ से निकाल कर तो सेफ जगह पर रेस्क्यू कर दिया गया। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 88 के बाद ये बहुत बड़ा जो इस वक्त सैलाबी तूफान आने वाला है और इसका जो मुकाबला है बड़ा मुश्किल हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी। जी बिल्कुल, 1988 के बाद सबसे बड़ा जो पानी का रेला जो है वो इस वक्त रावी से दरिया चनाब से
जो है ये सतलुज से गुजर रहा है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उससे पहले तो कभी इतना ज्यादा पानी नहीं आया है। लेकिन उसके अलावा ये है कि भारत ने जो पानी छोड़ दिया, जिसकी टाइम कहा किया था, जिसे बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी जाहिरात की गई है, तो भारत ने तो वक्त से पहले कहा कर दिया था कि हमारे स्पिलवेज और ये जो डैम है वो बन चुके हैं, तो हम जो है वो पानी को किसी वक्त जो है वो छोड़ दें। कि भारत के जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर भी इस सैलाब की सिचुएशन है, उसके भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे हालात है पानी की वजह से, सैलाब की वजह से कई जहाज जो है जैसे आप आ चुके हैं। तो इन सारे मामलों के लिए इनकी तैयारी तो देखनी थी कि किस तरह कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो गाँव और खाली कुछ इलाके गंवारी गए, लेकिन जो मेन इलाके है जैसे गन्ना सिंह वाला है, कसूर है, वहाँ पर 22 से 23 जहाज जो है वो बिल्कुल दरियाब आ चुके हैं, जानवर जो है वो बह चुके हैं, लोगों की अमलाक और खरीफ फसल जिसमें गन्ने की फसल है और चावल की फसल है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। नाला एक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, दरियाई तवी में बहुत ज्यादा तब्दीली हुई है, ग्लेशियर पिघल के पानी की तरफ से जो पानी है वो दरियाओं की सतह को बढ़ा रहा है। तो इस तरह के इंतजाम होने चाहिए, अभी तक तो उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि क्या जिन इलाकों में पानी भर गया है तो क्या गवर्नमेंट उसको किसी तरीके से वहां से पानी को निकाल सकती है, क्या लोगों को कितनी जल्दी वापस अपने घरों में शुरू किया जा सकता है। तो ये अब देखना कि क्या जो इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहे हैं, तो क्या उनके ऊपर प्रॉपर्ली अमल हो रहा है कि नहीं। सर एक और चीज़ देखने में आई है कि कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार गए हैं और जानवर बड़ी तादाद में जो है वो कह रहे हैं कि पानी में बह गए हैं, और ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कौन करेगा इनका नुकसान पूरा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो खतरात के मुताबिक है कि काफी लोग जो जानवर है वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही है। जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया उसके साथ भी जो काफी गाय जो है वो पानी के साथ बह कर आ गई है। कुछ गाय को तो जो गाय है उनको पकड़ लिया गया है, कुछ जानवर जो है उनको खिला लिया गया, कुछ जानवर जो है वो बह चुके हैं। तो ये नुकसान तुम्हारा बहुत ज्यादा है। तो ये तो गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो जिन लोगों के जानवर है, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उसको पूरा करे। लेकिन अभी तक किसी के साथ भी कोई सलूक नहीं किया गया, बल्कि जहाँ पे पानी खड़ा है उन लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास खुराक और पानी पीने का पानी जो है वो अभी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये बताया है कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो उसके सत्यापात के लिए जो मेडिसिन है वो भी अभी तक वहाँ पर पूरी तरह नहीं पहुंची। तो कहने की बात यह है कि जो लोग महफूज में चलेंगे उनको जो है वो तमाम दी जाए, उनको खाना पानी और दवाइयाँ दी जाए, और जो फंसे हुए हैं उनको एडमिट किया जाए। तो उसके बाद इस चीज का जो है वो तखमीना लगाया जाए कि कितना नुकसान हुआ है और उनको किस तरीके से सहूलत दे सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा जी, चनाब नगर की सूरत हाल भी आपने सुन ली और लोगों ने कमेंट्स में लिखा, उनका शुक्रिया जिन्होंने लिखा। कल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, और अहमदनगर और चनाब नगर चिन्योट के कई गांव जो हैं, देहात जो हैं, वहाँ पे पानी आ गया। इसी तरह रावी इर्द गिर्द भी, और लोग अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ कर रहे हैं। और जो हमें पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। और चिन्योट चनाब नगर में भी वहाँ की जो टीमें हैं वो हरकत में आई हुई हैं। काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, आप सोच नहीं सकते। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। जो भी अगली रिपोर्ट हुई, मैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम फ्रांस पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आप हमारी नशरियात देखते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।